प्रभु का धन्यवाद हो कि आज शुक्रवार के दिन हम फिर से एकत्रित हो पाते हैं और उसके वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर पाते हैं। कलीसिया को ये मौका मिलता है कि वो फिर से उसके वचन को सुने, उस पर मनन कर पाए और ये अपने आप में धन्यवाद का विषय है। हम मरकुस रचित सुसमाचार को पूरे सप्ताह में ध्यान देते आए हैं और मरकुस 15 अध्याय हमको कल हम उसके 14 अध्याय के कुछ हिस्सों को देखे थे। 15 अध्याय बताता है कि रात भर यीशु मसीह अलग अलग स्थानों में रहा। 14 अध्याय के जब हम 53 पद से पढ़ते हैं तो वहाँ पहले वो महायाजक के पास ले जाया गया, उससे प्रश्न किया गया, सवाल जवाब हुआ और उसके बाद उसको कोड़े मारे गए। उसको फिर वहाँ से पिलातुस के पास लाया गया, जिसके बारे में लूका हमें बताता है। 15 अध्याय जब हम आरंभ करते हैं तो रात भर का किस्सा लगभग अंत हो चुका है। इस बीच में हेरोदेस के महल में भी यीशु मसीह जा चुका है, वहाँ उसकी ठट्टा हुई है, वहाँ उसे भी बांध करके मारा गया और वापस उसको पिलातुस के पास भेज दिया गया है। और 15 अध्याय आरंभ होता है इस बात के साथ कि भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और ले जाकर के पिलातुस के हाथ में सौंप दिया है। यह समय यह है कि अब यीशु मसीह उन अंतिम क्षणों में है जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और जैसा समय जैसा वचन हमको सिखाता है और पिछले कल हमने देखा था और पूरे सप्ताह ये देखते आए हैं कि यीशु मसीह ही है जो समय को नियंत्रित कर रहा है और अपने समय के अनुसार वो अब जिसकी योजना उसने सृष्टि से पहले की, जैसा पहला पत्रस बताता है कि यह योजना कि परमेश्वर अपने प्रेम को अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट करेगा, अब समय में पूरा हो रहा है। वह प्रेम जो मनुष्य से किया गया, जो पुत्र के बलिदान से पूरा होगा, वह समय में हो रहा है जहां पिता अपने क्रोध का और अपने श्राप का प्याला पुत्र पर उंडेलेगा और उंडेलता है और पुत्र संपूर्ण रीति से पिता के श्राप को स्वीकार करके अपने ऊपर ले करके मानो प्याला के हर एक बूंद को पी करके अपने प्राणों को त्यागता है और त्यागने से पहले यह घोषित करता है कि यह पूरा हो गया, जिसका अर्थ है कि न्याय की विधि कंप्लीट हो गई है। कलीसिया इतिहास में आज के दिन में अधिकांश समय हम उन 7 वचनों को पढ़ते हैं जो क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा है। और हम जो मसीह घरों में जन्मे हैं, संभवतः हमारा यह विचार है कि आज के दिन उन 7 वाणियों का पढ़ना आवश्यक है और वही है जो हमको उद्धार देता है, परंतु यह समझ सही नहीं है। हमें यीशु के 7 वाणियों से उद्धार नहीं मिलता। हमें यीशु मसीह के व्यक्तित्व और उसके बलिदान रूपी कार्य, पर्सन एंड वर्क ऑफ क्राइस्ट से ही हमारा उद्धार का काम पूरा होता है। और हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इन 7 वाणियों को जो यीशु मसीह ने कहा है वे ही उसके सेवकाई के सबसे महत्वपूर्ण वाक्य सब है। नहीं, यीशु मसीह ने
अपने ईश्वरत्व के बारे में 7 मैं हूं वचनों को कहा। वे महत्वपूर्ण है जहां यीशु मसीह ने यह डिक्लेयर किया आई एम स्टेटमेंट से कि वह संपूर्ण परमेश्वर है। इसके अलावा उसने कई ऐसे कठिन वाक्यों को कहा जो बताता है कि यीशु मसीह उद्धार करता है और मनुष्यों से जब शिष्यता का डिमांड करता है तो वह आसान नहीं है। तो यीशु मसीह के सेवकाई में ये 7 वाणियां ही उसके सेवकाई का निचोड़ नहीं है। कुछ हद तक वे उसके बलिदान को जरूर प्रकट करते हैं, परंतु उसमें सब कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए यदि मत्ती 10 अध्याय को हम खोलेंगे और 37वां पद पढ़ेंगे तो वह यीशु मसीह का वाक्य है जो शिष्यता के लिए है और कठिन वाक्य है। जहां मत्ती कह रहा है 10वां अध्याय का 37 पद की जो कोई उसके पीछे आना चाहता है तो उसे क्या क्या चीज का त्यागना पड़ेगा, जो आज की कलीसिया के लिए बहुत कठिन बात हो जाए। कई विश्वासी इन पदों को वाटर डाउन करना चाहते हैं कि इसमें पानी डालना चाहते हैं ये कहने के लिए कि यीशु मसीह इतना कठिन बात को वास्तव में नहीं कह रहा है। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो अपने क्रूस लेकर के मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। ये यीशु मसीह का ही कथन है, क्योंकि कई बार कलीसिया इन कथनों को पढ़ करके भी इन बातों का मनन नहीं करती। प्रियो, यीशु मसीह के उद्धार का एक दाम है, एक बलिदान का दाम है, और विश्वास में उसके दाम को चुकाना भी है। हम उसको भी देखेंगे थोड़ी देर में। इस कारण से जैसे मरकुस रचित सुसमाचार के 8 अध्याय सेम बात मरकुस कहता है कि शिष्यता का एक दाम है। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसके अलावा भी कई ऐसे जगहें हैं जहां यीशु मसीह हमें कठिन बातों को सिखाता है कि उसके पीछे चलना, सच्ची शिष्यता आसान नहीं है। उस सच्ची शिष्यता में हम इन 7 वाणियों को जब देखते हैं, यीशु मसीह के कही हुई बातों को जो उसने क्रूस पर कहा है वह सचमुच में महत्वपूर्ण है। उसमें उन 7 वाणियों में क्षमा के बारे में है, उद्धार के बारे में है, प्रेम के बारे में है, दुख के बारे में है और विजयी के बारे में है। ये 7 वाणियों को तो आज हम नहीं देखेंगे, परंतु हम उसके पहला और 6वें वाणी को ध्यान देंगे। खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार, जहाँ लूका ने उसके प्रथम वाणी को लिखा है जो 23 अध्याय में मिलता है, और हम में से अधिकांश लोग इस अनुच्छेद को पढ़े हैं। और खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय। यीशु मसीह काट पर है, क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, और वह 34वें पद 33वें पद में कहता है कि जब वह उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाएं ओर क्रूस पर चढ़ाया। 34वां पद कहता है तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये यीशु मसीह की प्रथम वाणी है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि यीशु मसीह अपनी सेवकाई की अंत
को अंत प्रार्थना के साथ कर रहा है। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो 3.5 साल पहले जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को आरंभ किया तो वह बपतिस्मा लेने के बाद विल्डरनेस अर्थात जंगल में प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए चला गया। उसने अपनी सेवकाई को प्रार्थना पर आधारित किया। उसने सेवकाई को प्रार्थना के साथ आरंभ किया और यहाँ लूका 34 अध्याय में 23 अध्याय के 34वें पद में उन आखिरी पलों में भी वह प्रार्थना के साथ अपनी सेवकाई को अंत कर रहा है। यह प्रार्थना एक भीख नहीं है कि वह अपने जीवन के लिए चाह रहा है, बल्कि यह प्रार्थना हमारे लिए है। उसके जीवन, उसका पूरा संपूर्ण जीवन प्रार्थनाशील जीवन रहा। उसने अपने जीवन में प्रार्थना को अपने सेवकाई का केंद्र बनाया। सुसमाचार के लेखकों ने बार बार पाठकों को यह बताया कि कैसे यीशु मसीह प्रार्थना में समय बिताता है। कुछ क्षण पहले या कुछ घंटों पहले वह गेत्सेमनी के बाग में प्रार्थना करते हुए दिखाया। उससे पहले घर में जब वह रोटी तोड़ रहा था, अपने शिष्यों के साथ था, तो वहां पर भी वो अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहा। यूहन्ना उसके 17 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, और माना जाता है कि वह प्रार्थना उपरौठी कोठरी में ही किया गया। इन अंतिम पलों में जब यीशु मसीह बलिदान के लिए संपूर्ण रीति से कमिटेड है, तैयार है, उसने प्रार्थना करना त्यागा नहीं। और इसकी प्रार्थना में हम यही सीखते हैं कि हमारा जीवन भी, यदि हम विश्वासी हैं, तो हमारे जीवन का नींव भी प्रार्थनाशील होना चाहिए, प्रार्थना केंद्रित होना चाहिए। ऐसे समय में भी जब संकट से होकर के गुजरते हैं, जब शैतान हमको हिलाता है और जब शैतान हमको नाना प्रकार के फंदों में पड़ाने के लिए घेर रहा है, तभी भी हमारा समय प्रार्थना में केंद्रित होना चाहिए। यीशु मसीह की प्रार्थना हमें यही सिखाती है। उस प्रार्थना में हम पुराने नियम के भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखते हैं, जैसे यशाया 53 अध्याय का 12 पद पढ़िए। यशाया 53 अध्याय का 12 पद, जिसका दोहराया गया है इब्रानी 7 अध्याय के 25 पद में भी। मैं चाहूंगा कि कोई यशाया 53 अध्याय के 12वें पद को पढ़े। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उल्लेख किया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। और अपराधियों के लिए विनती करता है। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय का 25वां पद इसी बात को ध्यान दे करके फिर से दोहराता है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यीशु मसीह आज भी पिता की दाहिनी ओर बैठ करके जिसे उसने चुना है, उनको पाप से बचाए रखने के लिए निरंतर विनती करता रहता है। यीशु मसीह का जीवन प्रार्थनाशील जीवन है। जब वो कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर,
क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या करते। दूसरी चीज जो हम देखते हैं इस वाक्य में है कि जब वो कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर, तो वह इन्हें अर्थात इन व्यक्तियों को जिन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया है, वे जो अभी इतिहास में उन्हें क्रूस पर चढ़ाते हैं और वे जो आने वाले युग में अविश्वास के कारण से क्रूस पर चढ़ाते रहेंगे, उनके लिए वह प्रार्थना करता है और पिता से दुहाई देता है। इसीलिए इब्रानी 7:25 कहता है वह विनती करता रहता है। आपको स्मरण होगा जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहा था तब उसने कभी भी यह नहीं कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। उसने स्वयं लोगों के पापों को क्षमा किया, क्योंकि वह परमेश्वर है और क्षमा करने की क्षमता रखता है। परंतु आज जब वह क्रूस पर लटका है तो वह मनुष्यों का प्रतिनिधि है और मनुष्यों का रिप्रेजेंटेटिव होकर के उनके पापों को अपने ऊपर लेकर के मानो उसने स्वयं उस गुनाह को किया, जबकि वह निष्पाप है। परंतु उसकी प्रार्थना है कि पिता उन्हें क्षमा करे, क्योंकि वह अब इन व्यक्तियों के का प्रतिनिधि करते हुए उनको उनके लिए बलिदान हो रहा है और वो चाहता है कि पिता इन व्यक्तियों को नाश न करे, बल्कि अपने पुत्र के बलिदान को स्वीकार कर ले और स्वीकृति में ही क्षमा संभव है। जो दूसरी बात तीसरी बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पुत्र कह रहा है कि इन्हें क्षमा कर दे, तो उनके लिए कह रहा है क्षमा उनके लिए जो भविष्य में उस पर विश्वास करेंगे। प्रेरितों के काम को जब हम 2 अध्याय को पढ़ते हैं तो हम यही पढ़ते हैं कि इस प्रेम में वह उन्हें क्षमा देता है, तभी वे उसमें वापस आते हैं। 2 अध्याय बताता है कि लोगों ने मन फिराया और उन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। यदि पिता उनको क्षमा न करे तो उसी समय वे भस्म हो जाते। परंतु एक और बात भी है, वह पिता से क्षमा और पिता से ये कह रहा है कि इन्हें क्षमा कर, जिनको उसने चुना नहीं है उनको अभी के लिए संपूर्ण रीति से नाश होने से रोक के रख, ताकि वे न्याय के दिन में संपूर्ण रीति से नष्ट कर दिए जाएं। ये विचार भी इस पद में सम्मिलित हैं, क्योंकि अगर तुरंत उन्हें नाश कर दिया जाए तो बलिदान संपूर्ण नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए पुत्र पिता से निवेदन कर रहा है कि जिसको उसने चुना है उसको क्षमा दे, ताकि वह बलिदान उनके लिए अनंत जीवन का कारण है। परंतु जो नए पश्चातापी है, यही बलिदान उनके लिए न्याय का कारण बन जाए। उसमें दोनों बातें जुड़ी है और वह क्षमा में पाप को स्पष्ट कर देता है हमारे लिए, जो चौथी बात देखने के लिए। आपको स्मरण होगा कि बलिदान क्यों देना है, इसलिए खोलिए मेरे साथ लेव्य व्यवस्था 5 अध्याय और 15 और 16 पद, जहां पर पाप बलिदान की मांग करता है। इसको
मूसा के व्यवस्था में दिखाया गया है। लेवी व्यवस्था, लेविटिकस 5वां अध्याय और उसका 15 और 16 पद। कोई जोर से पढ़े। यदि कोई यहोवा की हुई वस्तुओं के विषय में बुद्धि से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष में दोष बलि के लिए ले आए। उसका दाम पवित्र स्थान के सिक्के के अनुसार 3 सिक्के चांदी का हो जितना याजक ठहराए। और जिस पवित्र वस्तु के विषय उसने पाप किया हो, उसमें वह 5वां भाग और बढ़ाकर याजक को दे। और याजक दोष बलि का मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा। गिनती 15 अध्याय में भी यही विचार पाया जाता है। गिनती 15 अध्याय और उसका हम 22 से 25 पद पढ़ेंगे। और मैं पढ़ता हूं, वहां लिखा है 15 अध्याय में 22वें पद में, फिर जब तुम इन सब आज्ञाओं में से जिन्हें यहोवा ने मूसा को दिया है किसी का उल्लंघन भूल से करो, अर्थात जिस दिन से यहोवा आज्ञा देने लगा और आगे की तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में उस दिन से उसने जितनी आज्ञाएं मूसा के द्वारा दी हैं, उसमें यदि भूल से किया हुआ पाप मंडली के बिना जाने हुआ हो, तो सारी मंडली यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला होम बलि करके एक बछड़ा और उसके संग नियम के अनुसार उसका अन्न बलि और अर्घ चढ़ाए और पाप बलि करके एक बकरा चढ़ाए। तब याजक इस्राएलियों की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करे और उनकी क्षमा की जाएगी, क्योंकि उनका पाप भूल से हुआ और उन्होंने अपने भूल के लिए अपना चढ़ावा अर्थात यहोवा के लिए हव्य और अपना पाप बलि उसके सामने चढ़ाया। सो चाहे पाप जानबूझ के किया जाए या चाहे पाप भूल से हुआ हो, सभी का एक ही मापदंड है कि उसके लिए बलिदान का होना आवश्यक है। यीशु मसीह जब यह प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, तो वह इन्हें क्षमा इसलिए मांग रहा है क्योंकि वह उनके जानबूझ करके किए हुए पाप और अनजाने में किए हुए पापों के लिए दोनों को स्मरण दिला रहा है। हमें समझना चाहिए, अनजान होना का माने नहीं है कि हम निष्पाप हैं। इग्नोरेंस का माने इनोसेंस नहीं है। यह हमको समझना चाहिए। और आखिरी बात जो यह प्रार्थना हमको सिखाती है वह यह है कि मनुष्य का हृदय, जब यीशु मसीह प्रार्थना करता है कि वो नहीं जानते कि वे क्या करते हैं, तो वह मनुष्य के हृदय को स्पष्ट करता है। उन्हें अपने पाप का गहराई का समझ नहीं जानते का माने अनजान नहीं है। वहां पर जितने लोग हैं और इतिहास में जितने लोग रहे हैं, वे सभी जानते हैं कि वे परमेश्वर के विरुद्ध बलवाकारी हैं, कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। परंतु नहीं जानने का माने यह है कि वो ये नहीं समझते हैं कि उन्होंने अत्यंत पवित्र परमेश्वर पुत्र को क्रूस पर अपने पाप के लिए चढ़ाया है। वे ये नहीं जानते हैं कि उनका पाप कितना गहरा है। हवा यह नहीं समझती है कि उसके आज्ञा पालन न करने से
वे परमेश्वर के सामने नंगे और लज्जित हैं। 2 अध्याय, तीसरा अध्याय हमको यही बताता है, उत्पत्ति। इससे पहले 2 अध्याय बताता है कि उनके अंदर लज्जा नहीं थी। पाप लज्जा को जन्म देता है, और यहां पर जब यीशु मसीह क्षमा मांग रहा है तो वह यह नहीं जानते कि वो कितने नंगे हैं, इस बात को प्रकट करता है। और ऐसा करके उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कितना घोर पाप किया है, कितना घोर आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसका समझ उनको नहीं। और यह आज की कलीसिया के लिए भी सच है कि हम पाप में जीते हैं और समझते नहीं हैं कि हमारे लिए जब यीशु मसीह बलिदान हो रहा है तो हमको क्या मिल रहा है। इसलिए कई बार हम सोचते हैं हम उद्धार पाए हैं, परंतु सच्चाई ये है कि हमारा उद्धार छिछला है, क्योंकि हमारा बलिदान का समझ छिछला है, और छिछला बलिदान का समझ होने के कारण से हमारा पश्चाताप जो उससे जुड़ा हुआ है वह भी अधूरा है। हम सच्चे रीति से मन का परिवर्तन के साथ नहीं हैं, हम केवल भावनाओं को लेके आते हैं। आज अधिकांश लोग जो कलीसिया में बैठेंगे या बैठ रहे हैं या बैठ चुके हैं, उनका भावना बहुत सेंटिमेंटल, अर्थात वे बहुत भावुक होंगे कि यीशु मसीह हमारे क्रूस पर अपने जान को दे दे। परंतु अधिकांश को कोई इल्म नहीं है कि अत्यंत पवित्र परमेश्वर क्रूस पर हमारे लिए क्या कर रहा है। उसकी गहराई में वे अपने आप को उतना नीचा सोचते ही नहीं कि वे इतने पतित हैं, इतने गिरे हुए हैं कि वे अपने से कभी बचने की कल्पना कर ही नहीं सकते। और इसीलिए यीशु मसीह प्रार्थना करते, क्योंकि वे जानते ही नहीं कि वे क्या करते। क्या ये सच नहीं हमारे लिए कि हम अपने पापों को कितना हल्का समझते हैं? क्योंकि अगर गहराई से समझते तो घुटनों पर समय बिताते अंगीकार करने में, और चरित्र पर उसका छाप लगता। जब पाप से आदमी अंगीकार करेगा परमेश्वर के अनुग्रह में, तो आज्ञाकारिता में हृदय परिवर्तित होता है। वह परिवर्तन किसी काम का नहीं जिसमें हृदय परिवर्तित न हो। प्रयोग यीशु मसीह इस प्रार्थना में अपनी शिक्षा को पूरा करता है जो उसने मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय के 44 पद में दिया। मत्ती 5 में यीशु मसीह ने कहा, मैं पढ़ता हूं मत्ती 5 अध्याय के 44 पद में उसने कहा 44 में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने ऐसा कोई कार्य नहीं रख छोड़ा जो उसने किया ना हो। यदि उसने प्रचार किया तो उसने अपने जीवन में उसको पूरा किया। उसने कोई ऐसी बात कही नहीं जिसको उसने किया न हो। इसीलिए इब्रानी का लेखक कहता है वो सब बातों में परखा गया और सब बातों में वो हमारे लिए मध्यस्थ बनता है।
और सब बातों में वह निष्पाप पाया गया, सब बातों में। और यहां पर भी वो निष्पाप रीति से हमारे लिए विनती करता है। पहला कुरिन्थी में पौलुस ने इसी विषय को, इसी प्रेम की प्रार्थना को पहला कुरिन्थी के 13 पद में दोहराते, 13वें अध्याय में दोहराया है। पूरा अध्याय प्रेम का अध्याय है, लेकिन पहला वचन कहता है, प्रेम के बारे में कहते हुए चौथा पद कहता है, प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, डाह नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं। क्या ये सब हम इस प्रार्थना में नहीं पढ़ते? क्या हम यीशु मसीह में इस प्रेम को देख नहीं सकते? प्रेम लॉन्ग सफरिंग है, हिंदी में बोलते धीरजवंत है। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, वे अभी नहीं समझते कि वे क्या करते। और यही शिक्षा हमारे लिए है कि हमारा जीवन प्रार्थनाशील जीवन है, और उस प्रार्थना में मसीही चरित्र दिखने पाए। 6वें वचन की ओर जाएंगे। यूहन्ना 19 अध्याय, यूहन्ना 19 अध्याय और उसका 30वां पद। यीशु मसीह का पीड़ा सहने का समय लगभग पूरा हो रहा है। वह लगभग 3 घंटे तक क्रूस पर रह चुका है। ऐसा कोई दुख नहीं है, ऐसा कोई श्राप नहीं है, ऐसा कोई बददुआ नहीं है जो उसने अपने ऊपर अब तक नहीं लिया हो। वो सब कुछ सहते हुए, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय, धीरजवंत होते हुए, सब बातों को सहते हुए अब कहता है पूरा हुआ। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्यागा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। यह उन सारे भविष्यवाणियों का पूर्ति है जिसके बारे में हम प्रारंभ से पढ़ते आ रहे हैं। जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 पद को पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर कह रहा है हवा से, उसके संतान के बारे में, वो तेरे एड़ी को डसेगा और तू उसके सिर को कुचलेगा। हम पढ़ लेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पद, जहां लिखा है कि और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर की को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वह सुसमाचार का पहला पद है जहां हम सुसमाचार को मनुष्य के बीच में बांटते हुए उसका प्रचार किया जाना मनुष्य जाति को पहले, सबसे पहली बार देखते हैं। उद्धार का प्रावधान जिसके बारे में इतिहास के पहले पन्नों में दे दिया गया, आज अर्थात इस फसह के पर्व के दिन जब वध हो रहा है मेमना, वह वचन पूरा
पुराने नियम की और भी बहुत से भविष्यवाणियां हैं कि वह कुंवारी से जन्मेगा, यशाया 7 अध्याय 14 पद। समय के पूरे होने से स्त्री से जन्मेगा, गलाती 4:4। दाऊद का संतान होगा, दूसरा सामुएल 7 अध्याय। वह गरीब होगा, दुखी होगा, भजन 40। वह क्रूस और उससे जुड़ी हुई बातों को लेकर के मारा जाएगा, कूटा जाएगा, उसके पीठ पर छड़ी बरसाई जाएगी, यशाया 53 अध्याय जिसको हमने पढ़ा। वो हमारे लिए मारा गया, कूटा गया और हमने उसको ग्रहण नहीं किया, यशाया 8 अध्याय 14 पद। यहूदियों के द्वारा तिरस्कार किया गया। इन सारी बातों को का क्रूस पर आज इस बलिदान के साथ पूरा हो गया, कंप्लीट, इट इज फिनिश्ड। दूसरी बात जो पूरा हो रहा है वह है यीशु मसीह का दुख उठाना। भजन 88 के 15 पद बताता है, 88 का 15 पद, भजन संहिता 88 अध्याय 88 और उसका 15 पद पढ़िए। मैं बचपन ही से दुखी वरन अधमुआ हूँ, खुद से भय खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ। यीशु मसीह के जीवन का निचोड़ यहाँ पूरा दिया गया है कि मैं बचपन से ही से दुखी वरन अधमुआ हूँ। इसलिए कई बार हम यीशु मसीह को एक हंसता हुआ, एक हल्का व्यक्ति, ठट्ठा मजाक करने वाला, टिटकारी लेते हुए नहीं देखते, क्योंकि प्रारंभ से ही वो जब अपनी यात्रा आरंभ कर रहा है संसार में, वो इस जानकारी के साथ जी रहा है कि उसका अंत बलिदान में पूरा हो रहा है। जिस व्यक्ति को अपने मृत्यु का पहचान हो, अधिकांश समय वो व्यक्ति हल्का व्यक्ति नहीं हो कि वो टिटकारी लेते रहे, मजाक करते रहे। यीशु मसीह आनंदित था निश्चय, परंतु उसकी आनंद इस सांसारिकता के लिए नहीं, वह दुखी था क्योंकि चारों ओर के पाप ने उसको दुखी किया है। मनुष्य के पाप को वो बहुत नजदीक से देखता है। बार बार सुसमाचार के लेखक हमें बताता है, परंतु वह उनके मन की बातों को जानता है, और उनके मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर आनंदित नहीं हो सकता। इसी कारण से लेखक बताता है, बचपन ही से दुखी। कुछ फरीसी आए उसके पास, उनसे पूछने लगे, सवाल जवाब हुआ और उन्होंने बात बात में कहा, हम तो अब्राहम के संतान हैं। और उन्होंने उससे पूछा, तो अपने बारे में बता। उसके जन्म को लेकर के लोगों ने बहुत सवाल उठाए। उसके लिए जीना आसान नहीं रहा, किसी ने भी उसकी स्वीकार नहीं। इसीलिए यूहन्ना बताता है, वो अपनों के पास आया परंतु उसके अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया। बाद में यूहन्ना लिखता, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की महिमा, परंतु उस समय यूहन्ना नहीं समझता।
वह दुखी रहता था और इस कारण से अब उसे दुख खत्म करना है। बलिदान में वो सारे दुखों को शांत करता है, क्योंकि दुख का प्याला उसने पूरी रीति से पी लिया, बचपन से लेकर आज तक, क्योंकि वह उद्धार करता है। उसने अपने मत्ती 16 अध्याय में अपने मृत्यु के बारे में बार बार यह भविष्यवाणी किया कि उसका दुख उठाना आवश्यक है। मत्ती 16 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे उसके 21वें पद को हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, मत्ती 16 का 21वां पद, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, आवश्यक है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरी दिन जी उठूं। प्रियो, क्रूस की मृत्यु में यीशु को संपूर्ण रीति से दुख का पहचान है। हमें उस झूठी शिक्षा से दूर रहना चाहिए जो यह सिखाती है कि यीशु मसीह संपूर्ण रीति से मनुष्य नहीं था। वह मनुष्य के समान था परंतु मनुष्य नहीं था। यह एक झूठी शिक्षा है। इस कारण से यह झूठी शिक्षा यह सिखाती कि क्रूस पर वह दुख नहीं उठाया, उसको पहचान ही नहीं है, क्योंकि वो तो कोई दूसरा है, वो तो आत्मा में निकल गया। नहीं प्रियो, संपूर्ण परमेश्वर जो संपूर्ण मनुष्य बनकर के हमारे बीच में डेरा करता है और संपूर्ण मनुष्यता में उसने संपूर्ण दुख को अपने ऊपर उठाया है। इस कारण से जब वो कहता है पूरा हुआ, तो उसने कहा कि दुख का सीमा कंप्लीट हुआ। कोई ऐसा दुख नहीं जो उसको पूरा नहीं किया। और पूरा हुआ का माने है कि उसने मनुष्य होने का, जो मनुष्य बनने की स्थिति, इनकारनेशन, परमेश्वर मनुष्य बन करके हमारे बीच में डेरा जो कर रहा है, उसके लक्ष्य को, उसके उद्देश्य को भी पूरा कर रहा है। वह जिस काम के लिए इस पृथ्वी पर आया है वह उसके पूरे होने पर हो गया। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय के 4 पद में वो कहता है, यूहन्ना 17:4 पढ़ेंगे उसको, वहां मैं पढ़ता हूं, लिखा है कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, वो पिता से प्रार्थना कर रहा है, उससे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यीशु मसीह यूहन्ना 5 अध्याय के 36वें पद में कहता है, 5 अध्याय के 36वें पद में कहता है कि देखिए लिखा है, मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। वह मनुष्य बन करके हमारे बीच में जब आता है तो पिता की इच्छा को, पिता के दिए हुए वर्क शेड्यूल को वह कंप्लीट करता है। और वो बार बार ये कहता है, मेरा काम पिता की इच्छा को पूरा करना है। तो 17 अध्याय के 4 पद में कहता है कि हे पिता, जो काम तूने मुझे दिया है उसको मैं पूरा कर दिया हूं, पूरा करके पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। पूरा हुआ का माने काम कंप्लीट हुआ। अधूरा परमेश्वर नहीं है, अधूरा काम करने वाला नहीं है, बल्कि क्रूस पर वह संपूर्ण रीति से उस काम को
पूरा करता है। इसलिए जब हम प्रेरितों के काम में जाते हैं तो 2 अध्याय के 23वें पद में पौलुस कहता है, माफ कीजिए, पतरस कहता है 23वें पद में कि उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। ये वही यीशु मसीह है जो उस काम को पूरा करता है। पतरस ने इस बात की गवाही दी है। हमारा परमेश्वर जिस काम को करता है उसको पूरा करता है। हम जो उसके शिष्य हैं, शिष्यता के मार्ग में जो हमें वो काम देता है, क्या हम उसको पूरा कर पाते हैं? पौलुस कहता है, मैं उस दौड़ में दौड़ा जाता हूं जिसके अंत में मुझे मुकुट मिलना है। भजन का लेखक कहता है कि मनुष्य की आयु 60 साल और बहुत हुआ तो 70। सो क्या हम अपने जीवन में आज्ञाकारिता में ये कह पाएंगे पूरा हुआ? जैसे यीशु मसीह है, आज अपने काम को पूरा कर दिया, दुख के प्याला को पूर्ण रीति से पूरा किया, मनुष्य के बीच में सेवकाई किया, संपूर्ण रीति से उनके दुख सुख सबको समझा, झेला, परंतु कभी पाप नहीं। और आज जब वो क्रूस पर है तो वो कह रहा है पूरा कर। मेरे लिए प्रश्न ये है, क्या मैं उसका शिष्य होने के नाते ये कह पाऊंगा कि मैंने अपनी पिता की इच्छा जो उसने मुझे दिया है उसको पूरा किया है? यीशु मसीह तो जगह जगह यही कहकर आया है कि मेरी इच्छा पिता की इच्छा को पूरा करना है। मैं ये कह पाता हूं, मैं शिष्य हूं, मेरी इच्छा है कि मैं अपने गुरु की इच्छा को पूरा करूं, और मेरे लिए यीशु मसीह मेरा गुरु है क्योंकि वह मेरे आगे चला है। यदि हम संसारिक ज्ञान को देखेंगे और संसार के अगुओं को के जीवनों को पढ़ेंगे और बाइबल के जीवन अगुओं के जीवन को पढ़ेंगे तो पाएंगे केवल 1/3 अगुए 1/3 ने ही अपने दौड़ को पूरा किया। 1/3 यानी कि 35% लोग। सो अगर लीडरशिप क्लास है जिसमें 100 लोग हैं तो केवल 33 लोग होंगे जो कंप्लीट करेंगे उस दौड़ को। अर्थात केवल 10 लोग में से केवल 3 लोग होंगे जो यह कह पाएंगे कि मैंने अपना दौड़ पूरा किया। सोचने वाली बात यह है, परमेश्वर से हम मिलेंगे वो दिन दूर नहीं है। क्या हम कह सकेंगे कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की? पतरस के पौलुस कहता है मैंने अपना दौड़ पूरा किया। और उस दौड़ में क्या नहीं आया? सब प्रकार की मुसीबत, सब प्रकार की नंगाई, सब प्रकार का शोक, सब प्रकार का क्लेश, सब प्रकार का दुख, सब प्रकार का मार, सब प्रकार का सहते हुए पौलुस कह रहा है इन सब चीजों को पूरा करते हुए मैंने अपना दौड़ पूरा किया। उसने ये बात कहीं और से नहीं सीखा, उसने ये बात यीशु मसीह से सीखा।
आज के लिए हमारे लिए दो विषय है जो सोच लेना। क्या हमारा जीवन प्रार्थनाशील है जैसे यीशु मसीह का है, और क्या हमारा काम उसकी आज्ञाकारिता में ऐसा है जिसमें हम कह सकेंगे हम भी ऐसे काम करने वालों में से हैं, अधूरा छोड़ने वालों में से नहीं। क्या यीशु मसीह की प्रार्थना को उसके शिष्यों ने किया? प्राय सभी शिष्य यूहन्ना को छोड़ मौत के घाट उतारे गए। सबसे पहला शिष्य जिसने यह प्रार्थना की है वो है स्तिफनुस। स्तिफनुस प्रेरितों के काम में उस प्रार्थना को करता है, हम खोल सकते हैं उसको, और वह भी सेम बात प्रेरितों के काम के 7वें अध्याय में कहता है। क्या यही प्रार्थना हम सीख पाते? 7 अध्याय बताता है अभी पौलुस सिलास है, शाऊल है, सिलास है, शाऊल है, और वह स्तिफनुस के मारने का जिम्मेदार व्यक्ति है। 7वें अध्याय के आखिरी हिस्से में आते हैं 59 54 पद से हम पढ़ते हैं तो स्तिफनुस के पकड़वाए जाने को देखते हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो नए नियम के कलीसिया का सेवक है और उसको जिम्मेदारी दिया गया था कि वो रोटी बांटे इत्यादि करे, और यहां पर उसने प्रचार किया है, यीशु मसीह के बारे में गवाही दिया है, सत्य का प्रचार किया है। और 57 को पढ़ेंगे। जो लोग सुन रहे थे ये बातें सुनकर वे जल गए। स्तिफनुस को 54 पर उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और कहा, परमेश्वर को महिमा की, और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख करके कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। क्या यह सच नहीं है कि कुछ दिनों पहले जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वयं मनुष्य का पुत्र हूं, जब कैफा ने उससे पूछा तो उसने भी अपने वस्त्र फाड़े और उसे पकड़ने को और उसे मार डालने का विचार किया। और सेम चीज स्तिफनुस के साथ भी लगभग ऐसा ही हो रहा है। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकाल कर उस पर पथरवाह करने लगे, ठीक जैसे यीशु मसीह नगर के बाहर निकाला गया, गोलगत्था पर चढ़ाया गया, क्योंकि श्रापित व्यक्तियों को सब समय नगर के बाहर पथरवाह किया जाता था। स्तिफनुस को भी ले जाया। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथरवाह करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर उसने घुटने टेक कर उसने सबसे पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। स्तिफनुस यीशु मसीह का शिष्य जिसने अपना दौर पूरा किया। दूसरे शब्दों में उसने भी अंत में यही कहा, पूरा। क्या हम ये कह पाएंगे? क्या हमारा जीवन इस प्रकार का होगा? कहीं शैतान हमें तो ये तो नहीं बहका रहा
अरे वो यीशु मसीह है, हम उसके समान नहीं जी सकते। नहीं प्रियो, बाइबल में हमें उदाहरण मिलता है, लोगों ने पश्चातापी जीवन में जीते हुए, पवित्रता के मार्ग में आगे बढ़ते हुए यीशु मसीह के पीछे चला है। सकरा मार्ग था उनके लिए, कठिन मार्ग तभी भी था और आज भी है। और जैसा कि हमने आरंभ में कहा, शिष्यता आज्ञाकारिता की मांग करती है। स्तिफनुस एक आज्ञाकारी शिष्य है, इसलिए उसकी प्रार्थना यीशु मसीह की प्रार्थना है, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या करें। प्रभु करे कि हम ऐसे ही शिष्य हों और शिष्यता में हम आज्ञाकारी हो पाए। अब मैं चाहता हूं आप मेरे साथ पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय को खोलें। पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय को खोलें और इस बात को स्मरण रखें, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, हमारे पापों को क्षमा किया और उस बलिदान रूपी कार्य जो इतिहास में वो आकर के पूरा करता है, पूरा कर दिया। सो 2 अध्याय में तब यूहन्ना लिखता है 1 से 6, हे मेरे बालकों, मैं ये तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारी ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वह चलता था। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हमें आशीष दे। थोड़ी देर पहले हमने यीशु मसीह के बलिदान पर ध्यान दिया और अब हम उसी बलिदान का अर्थ को व्यावहारिक रीति से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है, इसको समझने की चेष्टा करें। क्योंकि अधिकांश समय है, विशेष रीति से आज के दिन में जब हम यहाँ आते हैं, हम क्रूस की वाणियों को पढ़ते हुए, सुनते हुए, समझते हुए केवल भावुक होकर के वापस जाते हैं और ये समझते हैं कि हाँ, हमारे लिए तो बहुत बड़ा बलिदान हुआ। परंतु उस बलिदान से हमारे जीवन पर उसका क्या छाप होना चाहिए और यीशु मसीह किस प्रकार का परिवर्तन हमारे जीवन पर देखना मांगता है, उस पर हम ध्यान देना नहीं चाहते। अब तक तो हम यही सोचते आ रहे हैं, विशेष रीति से वे
जो लेंट वगैरह मनाते हैं उनके लिए यह बहुत बड़ा दिन है कि 40 दिन अवांत होने वाला है। और हमारे लिए कि यह बलिदान मुख्य रीति से यही रहा है कि हमने अपने शारीरिक कामों से जिनको हम सोचते आए हैं कि यह गलत है, उसको 40 दिन तक नहीं किए। परंतु कईयों के साथ ये देखा गया है कि 40 दिन के बाद वास्तव में कोई पश्चाताप नहीं आया, वो 40 दिन का केवल विराम आया और फिर जीवन जैसे के वैसे ही चलता है। प्रियो, यदि हम उनमें से हैं जो इन दिनों को उस विराम के लिए मनाते हैं, तो आप बेकार में मनाएं। यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जिलाए जाने का एक उद्देश्य है, और इस कारण से यूहन्ना हम जैसे पाठकों को लिख रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यूहन्ना ही वो एक शिष्य बच गया जो संभवतः कलीसिया इतिहास में स्वाभाविक रीति से मरा, किसी संगति में नहीं, पाटमोस की आइलैंड में अकेले, और शायद बंदीगृह में। बाकी सब के सब उसी मृत्यु को देखे और उतना ही, संभवतः उतना नहीं तो वैसे ही कष्टदायक मृत्यु को अपने जीवन में सहे। इतिहास बताती है कि पतरस, जिसने यीशु मसीह को कह तो दिया था कि मैं भी तेरे साथ क्रूस पर मरूंगा, और मुर्गा के बांध से पहले ही 3 बार इनकार किया था, वह पतरस आगे जा करके क्रूस पर ही लटकाया गया। माना जाता है कलीसिया इतिहास में कि पतरस ने अपने क्रूस पर चढ़ाने वालों को कहा कि मुझे सीधा मत लटकाओ, कि मैं इस योग्य नहीं कि मैं अपने गुरु अर्थात प्रभु यीशु मसीह के समान क्रूस पर सीधे लटकाया जाऊं। उन्होंने उसको उल्टा लटकाया। जैसे स्तिफनुस की मृत्यु हुई, वैसे ही यीशु मसीह के बाकी शिष्यों का भी मृत्यु हुआ। याकूब उन शिष्यों में से है जो कलीसिया इतिहास में माना जाता है सबसे पहले मार डाला गया, क्योंकि वह यरूशलेम का अगवा था, और यरूशलेम पर जब चढ़ाई हुआ और सताए जा रहे थे तो उस रोमी सताव में उसने अपने प्राण खो दिए। हम भारतीय हैं, थोमा हमारे लिए आया, उसने सुसमाचार हमारे देश में बांटा, और लोगों ने, हम भारतीयों ने उसको भी मृत्यु दिया। सो शिष्यता का दाम है, और लोगों ने दाम दिया भी, और शिष्यता में पवित्र जीवन का मांग है। इसीलिए यूहन्ना हमारा ध्यान 2 अध्याय में ले आता है। यदि हम पृष्ठभूमि को देखेंगे तो कई प्रकार की झूठे शिक्षाएं ऑलरेडी चल रही हैं, और जब लोग ये कह रहे हैं कि हम अंधकार में नहीं है, 6वां पद में कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। 7वां पद, जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले,
तो एक दूसरे से सहभागिता रखते और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता। 8वां पद, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। और आज कई लोग यही सोचते हैं कि अरे अगर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो पाप तो नहीं होना चाहिए। निश्चय पाप होना नहीं चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि हमारा स्वाभाविक मनुष्यत्व में हम पापी हैं और जब तक हम उस पार नहीं जाते हम अपने पाप से निकल नहीं पाएंगे। और यही बात यूहन्ना सिखा रहा है, क्योंकि कुछ झूठे शिक्षक आ गए और कहने लगे तुम में कोई पाप नहीं है, जीते रहो, जैसा चल रहा हो वैसे चलते रहो। दूसरे आने लगे, कहने लगे कि भाई परमेश्वर ने तुमको बहुत अनुग्रह दिया है, वह तुम्हारे पाप को स्मरण नहीं करता, तुम भी अपने पाप को स्मरण मत करो। इस कारण से जैसा चल रहा है चलते रहो। ये बातें नई नहीं है। यदि आप यीशु मसीह के समय काल को पढ़ें तो मरकुस रचित 7 अध्याय में पढ़िए तो देखिए फरीसियों के बारे में क्या कहता है। यीशु मसीह मरकुस रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में उनको कह रहा है 6, 7 और 8 पर, मरकुस। हाँ जैसे लिखा है, ये लोग मुंहों से तो मेरा आदर करते हैं, हाँ पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म देश करके सिखाते हैं। हाँ क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीति को मानते हैं। राइट। और ऐसा होने लगा कि मनुष्यों की रीति अधिक महत्वपूर्ण होती चली गई। पहले भी था और लोग नए नियम की कलीसिया में भी वैसे ही पाए जाने लगे। व्यर्थ की बातों पर उनका ध्यान, पवित्र जीवन से हट करके वे अपने अपने रीति रिवाज में जीते रहे। कुलुसियों की पत्री में पौलुस कहता है कि वे लोग 2 अध्याय के 23 पद में, कुलुसी 2 अध्याय के 23 पद में वो कहता है कि ये लोग इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति, आत्माहीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। वे उसी पर ध्यान दे रहे थे, परंतु यूहन्ना हमको बताता है कि ऐसे जीवन जीना व्यर्थ है। पौलुस के समय में अनुग्रह को लेकर के लोगों को कहना था कि अरे परमेश्वर ने तुम्हें तो उद्धार दे दिया है और तुम्हें उस अनुग्रह के लिए और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 14 पद को हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन देख ले, पढ़ सकेंगे बाद में। तो 14 पद में वो कह रहा है कि तुम्हें पाप के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 15 पद में पौलुस क्या कहता है? कदापि नहीं। कोई यह न सोचे कि अनुग्रह इस प्रकार से स्वीकार किया जाए। इस कारण से जब पहला अध्याय का ऐसा बैकग्राउंड है तो दूसरे अध्याय में यूहन्ना हमको पवित्र जीवन का न्योय देता है, कैसे हम पवित्रता में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। पवित्रता में जीवन जीने के लिए हमें पाप से अपने आप को दूर रखना है, ये नियम है। लेकिन हम तो पापी हैं,
तो हम अपने आप को पाप से कैसे दूर रखेंगे? हाँ, पाप से दूर रखने के समझ के लिए अनुग्रह का समझ सही होना चाहिए। अनुग्रह क्या है? यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। अंग्रेजी में शब्द प्रयोग किया गया है एडवोकेट, यूनानी शब्द पैराक्लीट अर्थात सहायक, जो हमारी सहायता करने के लिए है। यीशु मसीह ने ये पवित्र आत्मा को अपना सहायक करके बताया है। मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक आत्मा भेजता हूं। सहायक तुमको सहायता देगा। यूहन्ना 14 अध्याय का 16 पद खोलिए। यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय। क्या लिखा है? मैं पिता से विनती करूंगा, राइट, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, हाँ, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, वो सहायक पिता देगा और ये सहायक का काम है कि वह तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। यही बात हम आगे 26वें पद में उसी अध्याय में पाते हैं। लिखा है, मैं पढ़ता हूं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यीशु मसीह 15 अध्याय के 26वें पद में भी यही बात कह रहा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हें पास पिता की ओर से भेजूंगा अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। 16 अध्याय 7वां पद, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। या यीशु मसीह के लिए यूहन्ना कह रहा है कि वह हमारा सहायक है। पवित्र जीवन जीने के लिए यीशु मसीह ही हमको अनुग्रह देता है, उसी के अनुग्रह से हमको सहायता मिलता है, वही हमको हमारे भुजाओं में बल देता है और हमारे आत्मिक जीवन को प्रबल कर पाता है, क्योंकि हम उसके संतान हैं। जब शैतान हमको दोष लगाता है तो यही एडवोकेट, यही सहायक हमारे लिए की ओर से खड़ा होकर के पिता से कहता है कि मैंने इनके लिए बलिदान दे दिया, इसलिए इनके पाप का दंड इन पर न दिया जाए, बल्कि इनके पश्चाताप को ग्रहण कर लिया जाए। रोमी 8 अध्याय का 16 पद खोलिए, वहां हम उनके संतान है और पौलुस लिखता है रोमी 8 अध्याय के 16 पद। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, राइट, कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ, तो ये सहायक का काम है कि वो हमारी ओर से विनती करे और हमारे लिए यह कहे कि ये लोग अपने आप में ताकतवर क्षमता वाले नहीं हैं। यीशु मसीह का बलिदान क्या कर रहा है तब हमारे लिए? यीशु मसीह का बलिदान पिता के सामने, जब शैतान उधर से बोल रहा है
देख तेरे संतान कैसे पाप कर रहे हैं। तो यीशु मसीह बगल में बैठा है, हमारे लिए बोलता है और ये बोलता है कि निश्चय वे नहीं जानते हैं कि उनके पाप का परिणाम और पाप का गहराई क्या है। निश्चय वे अपने पाप की दूषितता को, उसकी पतितता को नहीं समझते, परंतु हे पिता, मैंने इनके लिए न्याय को पूरा किया, अर्थात मैंने इनके बदले में अपना सब कुछ दे दिया, ताकि वे जो ना समझ आए वे हमारे साथ संबंध में आ सके। इसीलिए हे पिता, उनके कामों को देख करके क्षमा नहीं करो, बल्कि मेरे काम जो मैंने क्रूस पर किया है उसको स्वीकार करके उनको क्षमा करो। कैसे मालूम? बोलिए, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 10 पद। यह शिक्षा हमको बाइबल से ही मिलता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 10 पद। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। शैतान कौन है? जो हमारे पापों को ले जा करके निरंतर परमेश्वर के सामने दोष लगाता है। यदि आप सोचते हैं कि शैतान आपका मित्र है प्रियो, तो इस भूल धारणा से अपने आप को ठीक कर ले। वो आपको अपने हमारे पिता के सामने दोषित घोषणा करने में लगा रहता है। उसका काम आपको बचाना नहीं है। पुत्र आपके बदले खड़ा है, हमारे बदले खड़ा है। शैतान तो हमको दोष लगाना चाहता है, गिल्टी। पुत्र हमको निर्दोष घोषित करना चाहता है। जकरिया के 3 अध्याय में हम उसको पढ़ेंगे। जकरिया भविष्यवाणी और उसका 3 अध्याय को खोलिए। और उसके 1 से 5, पेज नंबर 1098। जी, निकाली हुई इन 5 पदों में पहला पद बताता है, दूसरा पद, यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है?
और फिर दूत ने यहोशू को कहा, 5वां पद, कि सिर पर शुद्ध पगड़ी रखी जाए। 4था पद, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। 5वां पद का आखिरी हिस्सा, अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए, और उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। शैतान का काम है कि वो हमको दोषी ठहरे, यीशु मसीह का काम है कि वो अपने बलिदान में हमको निर्दोष ठहराए। हम पापी हैं, परंतु यीशु मसीह के बलिदान रूपी कार्य में जब हम उसके अनुग्रह में उसके सामने आकर के अंगीकार करते हुए पहुंचते हैं, तब हम समझते हैं कि यह अनुग्रह हम पर काम करता है। इसलिए 1 अध्याय के 9वें पद में, यूहन्ना में ही हम लोग हैं, पहला यूहन्ना के 1 अध्याय के 9वें पद में वो कहता है, ठीक थोड़ा ऊपर में, यदि हम अपने पापों को क्या कर ले, मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यही काम सहायक करता है। जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो सहायक हमारे पापों को क्षमा देता है। अपने धार्मिकता के काम में वह हमारे पाप को क्षमा देता है, अपने धार्मिकता में हमको धर्मी घोषित करता है। हम इब्रानी 7:25 थोड़ी देर पहले पढ़े थे, जहां महायाजकीय कार्य के बारे में है कि उसने हमारे बदले में उस कार्य को किया, जिसके कारण से अब हम महापवित्र स्थान में हियाव के साथ पहुंच पाते हैं। यही बात जो पिता हमसे मांग कर रहा है, पुत्र अपने कार्य में और अपने जीवन से पूरा करता है। इसलिए वहां लिखा है वो हमारा सहायक है, लेकिन साथ में लिखा है कि यह सहायक क्या है, अर्थात देखिए क्या लिखा है, धर्मी यीशु मसीह। ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि यीशु मसीह धर्मी है और अपनी धार्मिकता में वो हमको धर्मी घोषित करता है। जब हम पहला पत्रस 1 अध्याय के 19 पद को पढ़ेंगे तो वहां वो लिखा है, पत्रस कहता है कि वो एक निष्कलंक मेमना है। पहला पत्रस 1 अध्याय का 19वां पद, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, हाँ, अर्थात मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ, हमारा उद्धार एक निर्दोष और निष्कलंक बिना दाग के मेमने के लहू के बहाए जाने से हुआ है। और वह कौन है? मसीह। मसीह जो बहुमूल्य लहू हमको देता है। सो हम जिस बलिदान का चर्चा कर रहे हैं, यह एक निष्कलंक मेमना है जिसमें कोई दाग नहीं है, जिसकी धार्मिकता पर जब हम विश्वास करते हैं तो वह हमको धर्मी ठहराता है। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 21वां पद बताता है कि वह पाप से अज्ञात था। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 21वां पद पढ़िए। जो पाप से अज्ञात था, हाँ, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हाँ, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता
पाए। ये हमारे लिए संभव नहीं था कि हम धर्मी हों, इसलिए यूहन्ना यही कह रहा है कि यदि कोई पाप करे, अर्थात यदि कोई अधार्मिकता का जीवन जिए और फिर पश्चाताप करे, जब परमेश्वर की आत्मा उसको उसके पाप को दिखाए, तो उसे निष्कलंक मेमने के द्वारा उसकी धार्मिकता प्राप्त होती है, क्योंकि वही है जिसके लहू के बहाने से हम धर्मी हुए हैं। हम सोचते होंगे मन में, अरे ये बात हम समझ गए कि हाँ यीशु मसीह मरा और हमको क्षमा मिली। नहीं, हम नहीं समझ। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर समझते हैं तो व्यावहारिक रीति से ऐसे ही जीवन दिखेगा, फिर व्यावहारिक रीति से हमारी धार्मिकता में कोई घमंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब हम समझेंगे हम जहां पर हैं वो इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह हमको यहां तक लाया। आज हम सफेद इसलिए नहीं पहने हैं क्योंकि हम अपने से धर्मी हैं, नहीं। मेरी धार्मिकता केवल यीशु मसीह पर टिकी है। अगर यीशु मसीह मेरे लिए प्रायश्चित न हो तो मेरा यह सफेद कपड़ा पहनना, 40 दिन का उपवास और कोई भी कार्य धर्म का, यशाया जैसे कहता है, मैले चीथड़ों के समान, मानो ये संपूर्ण रीति से कलंक से भरा हुआ है। इसलिए हे मेरे भाई, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धर्मी यीशु मसीह है। वही हमको धर्मी ठहराता है। वही हमारे लिए दूसरा पद, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, प्रोपिशिएशन है। वही हमारे पापों का बलिदान है जो हमारे बदले में मरता है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 25वें पद में पौलुस लिखता है, रोमी 3:25 में, और कहता है, मैं पढ़ता हूं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से क्या हो गया, कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। कौन है सहनशील? पिता। क्यों सहनशील? क्योंकि पुत्र ने प्रार्थना किया था, याद है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, और क्षमा करके प्रार्थना करके चुपचाप उतर के नहीं आया, बल्कि दूसरे शब्दों में कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर और मुझे संपूर्ण रीति से इनके पाप का दंड मेरे ऊपर डाल। इन्हें क्षमा कर और मुझे श्रापित कर। और इसीलिए जब पिता श्रापित कर दिया पुत्र को, संपूर्ण रीति से अपना क्रोध बरसा दिया, तो पुत्र ने उसे सहनशील रीति से ले करके पूरा करके मृतकों में से जी करके क्या किया, अपने आप को धर्मी घोषित कर दिया। पिता ने आखिरी बार क्या कहा जब सब कुछ कंप्लीट हो गया? यह मेरा प्रिय
पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और उसने उसको स्वीकार कर लिया। उसने अधूरा में नहीं लटका दिया यीशु मसीह को, बोला नहीं हुआ कंप्लीट। इसलिए प्रकाशित वाक्य बताता है, मैं उसे पृथ्वी को उसके पांवदान बनाऊंगा, एड़ियों के नीचे दे दूंगा सब कुछ, और सब सामर्थ को उसके पांव के तले रख दिया, और संसार में कोई नाम नहीं जो उससे ऊपर, और कोई ऐसा घुटना नहीं जो उसके सामने नहीं टिकेंगी। इस बार व्यंग नहीं होगा जो पहले हुआ था, इस बार ठट्ठा नहीं होगा जो पहले हो रहा है। अब सच्चे हृदय से लोग उसके सामने घुटना टेकेंगे, बाध्य हैं। यही है धर्मी यीशु मसीह, यही है पापों का प्रायश्चित होना। इब्रानियों की पत्री के 2 अध्याय के 17 पद में, इब्रानी 2 अध्याय का 17 पद क्या कहता है कि वहां लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिसे वह उन बातों में जो परमेश्वर के संबंध से संबंध रखती है क्या करे, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। जिस प्रायश्चित के बारे में हम लोगों ने पहला हिस्से में बात किया, वो प्रायश्चित जब पूरा हो गया वो हमारे लिए प्रभावकारी है, और हम उसी प्रायश्चित के कारण से पिता की संतुष्टि में हम उस वरदान को, जो वह नया जन्म देता है हमको, अनंत काल का जो वरदान हमको मिलता है, इस प्रायश्चित का नतीजा। यदि प्रायश्चित नहीं तो अनंत जीवन नहीं। यदि पिता को वह प्रायश्चित स्वीकार नहीं तो हमारा अनंत जीवन असंभव। प्रियो, पवित्रता में बढ़ने का यही मार्ग है कि हम प्रायश्चित को गहराई से समझे, उसकी धार्मिकता को समझे, नतीजा हम धर्मी ठहराए जाते। जितना अधिक मसीह पर ध्यान देंगे उतना अधिक मन परिवर्तित होगा, जितना अधिक मन परिवर्तित होगा उतना अधिक पवित्रता के मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है किसके लिए हुआ ये, और केवल हमारी ही नहीं वरन सारे जगत के पापों के लिए। ना सारे जगत के पाप का माने या नहीं है जो हम समझते हैं। अधिकांश समय हम सोचते हैं कि सारे जगत का माने सारे लोगों को बचाने के लिए है। नो, यीशु मसीह सबको बचाने के लिए नहीं आया। क्यों अनुग्रह के प्रति धन्यवादी होना चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह केवल चुने हुओं के लिए, जिसे उसने सृष्टि से पहले चुन रखा है, उनके लिए उद्धार का प्रबंध किया है। हम जो यहाँ उपस्थित हैं, अगर हम उद्धार समझते हैं और हमको लगता है कि हाँ प्रभु तूने मेरे लिए अपने आप को दे दिया, तो नतीजा हमारे उस अनुग्रह के लिए क्या उत्पन्न होगा? धन्यवादी।
और धन्यवाद से हम आज्ञाकारिता में जाएंगे। मुंह फुला के हम आज्ञाकारी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम उनमें से नहीं है जिसको नरक में भेजा जाएगा, बल्कि हम उनमें से हो गए जिनके लिए उद्धार का लाभ अनंत जीवन में प्राप्त हुआ है, जो पश्चाताप कर पाए हैं। इसके लिए धन्यवादी होना चाहिए। धन्यवादी होना चाहिए कि प्रभु मेरे मन, मेरा हृदय कठोर नहीं है, तूने मेरे हृदय को मांस का बनाया। लेकिन प्रचार किसको करना है इस उद्धार का विषय? सारे लोगों को। जहां दूसरा पद लिखा है सारे जगत। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने किन को चुना है और किन को नहीं चुना। इसलिए प्रचार हम सारे जगत को करते हैं, लेकिन इस बात को समझते हुए कि सारे जगत बचाए नहीं जाएंगे। कैसे मालूम? यूहन्ना में यीशु मसीह की प्रार्थना को ध्यान दीजिए, 17 अध्याय 9 पद। क्या प्रार्थना है? यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय का 9 पद। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता। राइट। सारे संसार क्या पहले पढ़ चुके हैं यूहन्ना का डेफिनेशन, पहला यूहन्ना के अनुसार। यहां पर भी वो कह रहा है संसार के लिए विनती नहीं करता। आगे, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है। राइट। परंतु उन्हीं के लिए, अर्थात जिनको उसने चुना है उन्हीं के लिए दिया है। आगे, क्योंकि वे तेरे हैं। राइट। क्योंकि वे चुने हुए हैं, वे अलग किए हुए हैं, और पिता वे तेरे हैं। इसलिए यीशु मसीह इसी 17 अध्याय में कहता है जिसको तूने चुना वे सबको मैं लेके आया सिवाय एक, अर्थात यहूदा इस्करियोत। वो कहता है, और यहां वो कहता है कि सारे का माने केवल वे जिनको उसने चुना है। प्रकाशित वाक्य फिर यूहन्ना का ही है, 5 अध्याय का 9 पद। वो भी स्पष्ट कर देगा कि सारे का माने क्या है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9 पद। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। राइट। हर एक कौन है? जिन्हें उसने चुना है। पुस्तक खुली जा रही है, वे आनंदित हो रहे हैं, गीत गा रहे हैं, क्योंकि मेमना वध हुआ है और छुड़ाए गए हैं। और कौन है उसमें लोग? हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से। हर कुल से लोग हैं, लेकिन उन कुल के सब कोई नहीं। हर भाषा से लोग हैं, लेकिन हर कोई उस भाषा में से नहीं है। हर लोग हैं, लेकिन सब लोग नहीं है। हर जाति से हैं, लेकिन सब नहीं। इसलिए यह अनमोल है हमारे लिए कि हम पुत्र के बलिदान को आज्ञाकारिता भाव से स्वीकार करें। ना समझ गए, एडवोकेट है, सहायक है,
समझ गए कि वो धर्मी है, समझ गए कि उसकी धार्मिकता में हम धर्मी हुए हैं, तो करना क्या है? तीसरा पद, पहला जो है ना 2 अध्याय तीसरा पद, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। देखते हैं पवित्रता कहां जुड़ा हुआ है? आज्ञाकारी। प्रियो, पवित्रता आज का 3 घंटे का सर्विस अटेंड करना नहीं है। आज का 3 घंटा का सर्विस पादरियों के लोग बहुत मजा आता है, बोला एक बार ही मिलता है कांग्रेगेशन, भागेगा नहीं लोग। आज पूरा सुना के छोड़ेंगे, इससे कुछ नहीं होगा जब तक हमने जो सुना है उसके प्रति हम आज्ञाकारी न। Obedience leads to holy living. आज्ञाकारिता से पवित्र जीवन प्रेरित हो, वह सबूत है कि हम पवित्र जीवन जी रहे हैं। यीशु मसीह ने मेरे हृदय को परिवर्तित किया। यह एक व्यक्तिगत अनुभव है, राइट? यह व्यक्तिगत अनुभव दूसरों को कैसे मालूम चलेगा? आज्ञाकारिता में। मैं कहूं कि मेरा जीवन परिवर्तित हो गया, मैंने बहुत कुछ सीखा इन 40 दिनों में, और ईस्टर मंडे में होश में ही नहीं हूं, या ईस्टर संडे ही, तो वह तो व्यर्थ है, क्योंकि यह आज्ञाकारिता नहीं है। क्यों? क्योंकि हृदय से मन परिवर्तित पहला बार हुआ नहीं। क्योंकि अगर हृदय परिवर्तित होगा तो ऑब्जेक्टिव रीति से, बाहरी रीति से उस परिवर्तन का अनुभव होगा। आप खुद देख पाएंगे और दूसरे लोग भी देख पाएंगे। इसीलिए पतरस कहता है कि पवित्र आत्मा जब हृदय परिवर्तित कहता है तो आज्ञाकारिता में वह दिखेगी। दूसरा पतरस 2 अध्याय, दूसरा पतरस 2 अध्याय और 5 पद देखिए क्या लिखा है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिसके याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। 7वां पद, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, और जो विश्वास नहीं करते उनके लिए क्या होगा? जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया, और 8वां पद, ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। परंतु तुम क्या हो? चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग,
और परमेश्वर के निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। इस कारण से हमारे लिए यीशु मसीह के उद्धार में पवित्र जीवन जीना संभव है। सवाल क्या है फिर? इन सब चीजों का निचोड़ क्या है? प्रश्न यह है कि हमारी आत्मिक यात्रा में उस उद्धार की यात्रा में जिसको हम समझे हैं, अंगीकार किए हैं, ग्रहण किए हैं, अब सवाल यह है कि उसी यात्रा में, उसके वचन में, उस वचन के प्रति आज्ञाकारिता में हम कहां हैं? समझ तो गए सब, सुन तो लिए हैं। कई गुड फ्राइडे पार हो गया, कई वाणियों को सुना है, अफसोस भी किया, शायद हृदय से सच में मन भी फिराया। तो प्रश्न उठता है कि परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता है? क्योंकि होना तो यही चाहिए कि हम पवित्र होते जाएं, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रभु करे कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति, उसकी आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी पाए जाएं। हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र के बलिदान के लिए, जिसके प्रायश्चित से हमको अनंत जीवन, नया जन्म प्राप्त हुआ है। हे पिता, जिन बातों को हमने सुना है, उन बातों के अनुसार हमारे हृदय को टटोल, और यदि उसमें कोई पाप पाया जाता है तो हम पर अनुग्रह कर कि हम पश्चातापी मन से तेरे सामने आ पाए, और जैसा तेरा वचन हमको सिखाता है कि तू एक सहायक है, आज पिता के दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए निवेदन करता है। हे प्रभु, हमारे निवेदनों को स्वीकार कर और हमारे पापों को तू क्षमा, ताकि हम तुझ में, तेरे वचन में बढ़ते जा सके, वचन के प्रति आज्ञाकारी हो सके।
तेरे सच्चे शिष्य बन सके। ऐसा तो यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ युगानी युग तक बनी है। आमीन।